अब मैं बात जो कर रही हूँ अपोजिशन जमात की, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो ये जो मुस्लिम लीग नून है, क्या एपीसी का हिस्सा बनेगी? क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो लब्बैक कहेंगे और हुकूमत के खिलाफ कह लें, या हुकूमत को जो है वो टफ टाइम देने के लिए जो है वो बात कर लें? क्या ये अपोजिशन जमातें जो है वो इकट्ठी हो पाएंगी? ये हम बात करेंगे। सदीकुल फारूक साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ ऑन कॉल मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत एहसान है और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुल्क के हालात अच्छे करे। अल्लाह ताला आमीन आप पे भी फजलो कर फरमाए। आमीन आमीन सुम आमीन। सर एपीसी कौन कौन सी जमातें शामिल होने जा रही हैं? आपकी जमात इसका हिस्सा है? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब राब्ते कर रहे हैं और जी आपको याद होगा जी। कि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी हम्म। कुछ जमातों से राब्ते किए और शहबाज शरीफ साहब से भी राब्ता किया जी जी और सियासी जमातें एपीसी बुलाने के लिए उसूली तौर पर जी। मुतफिक हो चुकी हैं। हम्म। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जी। उसी एपीसी के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं सही। या जो भी होगा। बहरहाल हम्म वक्त का तकाजा ये है हम्म। कि तमाम जमातें जी इकट्ठी हों। जी। मैं तो कहूँगा कि अगर पीटीआई के भी कुछ लोग उसमें चले जाएं, सही। क्योंकि पीटीआई के लोग भी हम्म। खुश नहीं है अपनी हुकूमत की कारकर्दगी से। आपको इधर उधर से आवाजें सुनाई दे रही होंगी। सही सही। आप क्या समझते तो हैं, पीटीआई के लोग शामिल होंगे इसमें? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब वो इधर उधर बातें करते हैं, पार्टी के अंदर में बातें करते हैं, तो फिर सही। उन्हें एक पैगाम देना चाहिए। चाहिए, इसलिए ठीक कि है। ठीक। मईशत तबाह हो चुकी है, हम्म आप लोगों को मालूम है। हम्म। गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। और यानी मरकजी वजीर पीआईए के पायलटों के बारे में जो बयान दे कि पूरी दुनिया में पायलटों पर पाबंदी, पीआईए पर पाबंदी लगवा जी है, जी रेलवे के जी। 100 से ज्यादा हादसा हो चुके हैं, हम्म उसके वजीर साहब जनाबेली बयानबाजी कर रहे हैं। हम्म। इमरान खान 100 दिन में इनकलाब लाने की बात करते थे, कर्जे ना लेने की बात करते थे, मुल्क की सही। हालत को पहुंच गया और ये फरवरी तक पहुंच गया था। बिल्कुल। ये जो कोविड-19 है या हम्म। जैसे अपना कोरोना वायरस कह लें, ये जी बात की बात है। जी। इसलिए सबको इकट्ठा होकर हम्म एक लाया अमल तैयार करना चाहिए हम्म। और मुल्क में मिड टर्म इलेक्शन आइन और कानून के सही। मुताबिक उसका रास्ता हमवार करना सर ये चाहिए। सारी बातें तो आपकी ठीक हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ या हुकूमत के बिहाफ पे या हुकूमत के लिए अपोजिशन जमातें जो है वो इकट्ठी होती नजर नहीं आ रही। अभी तक वो मामला या वो लेवल नहीं पहुंचा जहां तक बात पहुंच जानी चाहिए थी। इसकी क्या वजूहात हैं? नहीं, एक बहुत बड़ी वजह ये है जी। कि जितना प्रोपेगंडा किया गया, हम्म। जितना पैसा जाया किया गया, जी। बिलखुसूस 2008 से लेके हम्म। और 2018 तक जी। बिलखुसूस, हम्म। उसका तोड़ यही है और उसका हल भी यही है सही। कि वो आदमी जो एक्सपोज हो चुका है, हम्म। उसकी टीम एक्सपोज हो चुकी है, तो मजीद फिर उनके पास कोई बहाना ना रहे कि जी हमें तो मौका ही मिला था, हमें तो 1.5 साल पहले फारिग कर दिया गया था। वैसे तो सही। ये इमरान खान की हुकूमत को साल पहले ही फारिग कर देना चाहिए था, बिल्कुल ठीक। लेकिन पूरी अपोजिशन आईनी और जमहूरी रास्ते से हट के जी। कोई रास्ता, कोई डगर इख्तियार नहीं करना चाहती, हम्म इसलिए कि ये मुल्क गैर आईनी इकदामात की वजह से टूट भी चुका है हम्म। और ये बर्बाद भी हो चुका है। अब सही। हम गैर आईनी रास्ता ना इख्तियार करेंगे, हम्म न करने देंगे हम्म। इंशाल्लाह। सर क्या चाहती है अपोजिशन? अपोजिशन यही चाहती है कि या तो वो बैठ के बात करें और मिड टर्म इलेक्शन के लिए अच्छा। आगे बढ़ें, हम्म और अगर वो नहीं, वो तो अभी कहते हैं कि मैं अब तो अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ। हम्म। साथ ही परसों की तकरीर उनकी ये है कि हम्म। अब जनाब अली बातों से काम नहीं चलेगा और काम करो, मेरी टीम का हिस्सा वो बनेगा, जो काम ब्यूरोक्रेट भी करेगा। और जी जो काम करेगा। जी इसका ये मतलब है जी। कि उन्होंने ये तो तस्लीम कर लिया ना कि 2 साल में बातें हुई या काम नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। मैंने ये बिल्कुल अर्ज सही। किया था एक टॉक शो में हम्म कि भाई, दीमक खुर्दा लकड़ी जो है, हम्म कच्ची लकड़ी, हम्म। उससे न दरवाजा बन सकता है, न खिड़की बन सकती है, सही। न कोई छत में वो आप जो है शातिर लगा सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। ये बिल्कुल डेड वुड है, ये जाया हो। ये इमरान खान एंड कंपनी बिल्कुल हम्म ABC भी नहीं जानते, एडमिनिस्ट्रेशन की, सियासत की, अखलाक इनमें नहीं है, हम्म। गवर्नेंस इन्हें नहीं पता क्या है। ये तो एक मुसीबत है। और जो भी
जिस तरह भी आए हैं, जिस तरह भी लाए सही, गए हैं, इन्होंने सही। मुल्क को तबाह किया है, गरीब आवाम की रोटी छीन ली है। हम्म। लोग जो है वो इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं, इसमें तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। जो मामलात और हालात हो रहे हैं, हर चीज़ महंगाई की तरफ जो है वो जा रही है, लेकिन वजीर आजम साहब फिर भी कहते हैं कि हम सब चीज़ें ठीक करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। अब तो वो 50 लाख घर का जो उन्होंने वादा किया था, वो घरों के हवाले से भी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो स्टार्ट हुई हैं कि जी बिल्डर्स को भी कह दिया गया है कि वो भी जो है मामला जो है वो देखें। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं, ये जो थोड़ा थोड़ा और ये जो इतना लेट प्रोसेस में काम किया जा रहा है, क्या पाकिस्तान इसको ऐसे ही जो है वो सरवाइव कर जाएगा, और ये आहिस्ता 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 काम जब तक ये करेंगे तो कितने साल गुजर जाएंगे इस चीज को? देखिए, पहली बात तो ये है, कोविड-19 को ही ले लें, इनके पास कितने दिन गुजर गए हैं, टेस्टिंग कैपेबिलिटीज, टेस्ट करने की सलाहियत, जो कुछ पिछले दिनों में दावा किया था 10,000 पंजाब में हो गई है वगैरह वगैरह, अब वो मजीद कम हो गई है। लोगों ने हुकूमत पर एतमाद करना और अस्पतालों पर एतमाद करना छोड़ दिया, घरों में ही बैठ जाते हैं जो बीमार हो। जाहिर है, वो तो अब यही हो रहा है, अब तो अब आ जाइए टेलीमेडिसिन इस से बात इलाज का, हो रहा है। जो 50 लाख घरों का वादा है, ये चीजें एक साइंटिफिक अंदाज में साबित हो चुकी हैं कि 50 लाख घर तो कराची, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान को मिला लें सारे घर, ठीक, तो भी वो 50 लाख नहीं बनते। सही। ये 50 लाख घर 5 साल में, जिसमें 2 साल गुजर गए हैं, अभी 50 लाख में से पहला घर भी नहीं बना। दूसरी बात यह है कि उनको कुछ पता नहीं है, वो उनको कह दिया गया है, फलां को कह दिया गया, प्राइवेट सेक्टर को कह दिया गया। भाई अगर प्राइवेट सेक्टर में बनाने हैं, पहले मैं फिर अर्ज करूंगा, 50 लाख क्या, 10 लाख घर क्या, 5 लाख भी इनसे नहीं बनते। सही, सही। दूसरी तरफ इन्होंने बात की थी अपना रोजगार, 1 करोड़ रोजगार देना चाहिए, 1 करोड़ लोगों को। 2 करोड़ बेरोजगार हो चुके हैं, ये रोजगार क्या है? ऐसा ही है, कह रहे हैं कि इससे करोड़ों की नौकरियां निकलेंगी और मामला मैं ये अर्ज करूंगा कि यानी दुश्मन जिस तरह चाहता है कि पाकिस्तान इस तरह से तनज्जुल का शिकार हो, ताकि इसके लोग उठ खड़े हों, ऐसा ही है, सूबों और मरकज के दरमियान खुदा न खास्ता झगड़े शुरू हो जाएं और पाकिस्तान टूट फूट का शिकार हो जाए, ये हुकूमत दुश्मन के अज़ाइम पूरे कर रही है। यानी हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। पाकिस्तान को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है, अंदर इमरान खान और उनकी टीम बैठी है, ये दुश्मन बहुत बड़े दुश्मन है। तो सर अगर ये दुश्मन है और मुल्क के लिए जो है वो ये नहीं सही है, मामला ठीक नहीं है, तो आप क्या समझते हैं अपोजिशन जमातें जो एक पैनल पे इकट्ठी होने की कोशिशों में है, तो नून लीग जो है वो अभी इतनी दूरी पर क्यों है? शहबाज शरीफ साहब जो है वो कोई फैसला अभी तक क्यों नहीं ले पा रहे हैं, या आने वाले टाइम में एक अच्छा फैसला जो है वो सामने आएगा? आप क्या कहते हैं? देखिए, नून लीग इत्तेफाक कर चुकी है APC, ठीक है। ये जिस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने राब्ता किया, उन्होंने बाकी राब्ते भी किए। मैं ये समझता हूँ कि हमें कोई एतराज नहीं होगा कि बाकी तमाम लोग भी जमा हो जाएं, क्योंकि ये तो एक मुतफिका फार्मूले के तहत इंतखाबात की तरफ जाना है। सही, इंतखाबात की तरफ सही रह गए, उसके बाद इलेक्शन लड़ना वो फिर बात की बात है कि क्या कोई 2-4 पार्टियां मिलके आपस में कोई इलेक्शन अलायंस बनाती हैं, या ये फैसला होता है कि नहीं, बड़ी पार्टियां जो हैं वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ें, छोटी पार्टियां कुछ हमारे साथ मिल जाएं, कुछ दूसरी तरफ मिल जाएं। हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, सबसे बड़ी हमारा मुतालबा और हमारी कोशिश है, वो ये है कि इंतखाबात 100% गैर जानिबदाराना और मुनसिफाना हो। डॉक्टर नबी अली खान, मैं आपसे अर्ज करूं, देखिए हमारे साथ का मुल्क है इंडिया, वहाँ इलेक्शन होते हैं, जो पोलिंग बॉक्सेस हैं वो उठा के सेंट्रल पूल में जाते हैं, सही, 1 हफ्ते के बाद गिनती शुरू होती है, और कहीं गड़बड़ या रिगिंग का इल्जाम नहीं लगता। सही। हमारे यहाँ इतना अच्छा कायदा कानून तरीका बन चुका है कि उसी दिन उन्हीं 2-3 घंटों में गिनती हो जाती है। जी। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन रिजल्ट ना अनाउंस कर सके और पोलिंग बूथ से और पोलिंग स्टेशनों से जो पोलिंग एजेंट से उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाए और मर्जी के रिजल्ट बनाए जाएं, तो फिर क्या हो सकता है?
ठीक सही, है, सही, इसलिए अपोजिशन ये चाहती है सही। और अपोजिशन इस बात पर मुतफिक है। और जब ये अपोजिशन में थे मौसूम इमरान खान साहब, वो भी यही कहते थे जी, कि इंतखाबात गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना और शफाफ होने चाहिए और ठीक, पाकिस्तान का निज़ाम बेहतरीन है, कहीं से मुदाखलत ना हो। अपोजिशन यही चाहती है। और अगर ठीक, खुदा न खास्ता ठीक है, एक ठीक। बात मैं यहाँ पेश गोई भी करूँ, और ये एनालिसिस भी है जी, बिल्कुल। और तारीख भी यही सबक देती है जी। कि इस दफा अगर खुदा न खास्ता किसी ने गड़बड़ की कोशिश की तो हम्म। बहुत बुरे नताइज निकलेंगे, बहुत खतरनाक सही, नताइज हैं। मतलब ऑपोजिशन ने कमर कस ली है, अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। आप लोगों ने इस चीज़ का इरादा कर लिया है कि हुकूमत को जो है वो ये समझाना पड़ेगा कि अब मामलात और हालात वैसे नहीं हैं कि जैसे जो है वो आप समझ रहे हैं, इसलिए आप टफ टाइम देने के लिए भरपूर तरीके से जो है वो तैयारी पर हैं। अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि तैयारी कर ली है, लेकिन तैयारी पर हैं और इसकी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो इसको लीड कर रहे हैं और मौलाना साहब जब भी किसी चीज़ में जो है वो एंटर होते हैं तो वो बीच में से निकल के कहीं चले जाते हैं, उनकी समझ नहीं आती कि वो दरमियान में हर चीज़ जो है वो छोड़ जाते हैं। ये क्या होता है, ये इसका भी मैं जवाब आपसे ज़रूर लेना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है। वो बीच में हर चीज़, हर मामले को जो है वो प्रॉपर मतलब पाया तकमील तक पहुंचा नहीं पाते हैं और दरमियान में से कहीं गायब हो जाते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि ये एपीसी जो ये एक चीज़, एक तहरीक लेके चले हैं, इसमें से भी कहीं दरमियान में से निकल जाएंगे? देखिए, पहली बात तो आपने कहा कि हुकूमत को समझाना पड़ेगा। हकीकत ये है, मैंने अर्ज किया ना, कि जब टॉक शो से बाहर निकलते हैं हमारे पीटीआई के दोस्त, हमारे साथ बात करते हैं, जी, तो ये बात उन सब की समझ में आ चुकी है कि हम नाकाम हो चुके हैं। सही, उन्हें पता है कि पीटीआई नाकाम हो चुकी है, सही। समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बाहर से उनके कुछ लोग एतराफ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं एतराफ, कि हम नहीं डिलीवर कर सके। भाई कर रहे हैं, खुले खुले एतराफ कर रहे हैं। ठीक, 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 दूसरी ठीक, बात ठीक। ये है तैयारी। जी, तैयारी अवाम बिल्कुल तैयार है, ठीक। अब आप लेकिन अपोजिशन जो है हम्म, थोड़ा सा, और मुझे नहीं मालूम 4 महीने और देना चाहती है, 6 महीने और देना चाहती है, अच्छा, 3 महीने और देना चाहती है, ये फैसला हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन इसे फितरी रास्ता इख्तियार करना चाहती सही, है। रह गई मौलाना सही। फजलुर रहमान साहब की बात, तो मौलाना साहब ने जो पिछली दफा धरना दिया था, हाँ, हाँ, उसमें हमें साथ लेके पूरी तरह से इत्तेफाक राय से उस धरने का फैसला नहीं हुआ था। मौलाना साहब ने धरने का ऐलान किया, शुरू कर दिया। जी, हम बिल्कुल। लोगों ने अखलाकी उन्हें हिमायत का यकीन सपोर्ट दिलाया किया, था, तो वो जी। सपोर्ट की। ठीक है हाँ, जी। जी। फिर वो आपको पता है, चौधरी शुजात साहब भी बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कहा, जी, वहाँ हमला करने की भी उनका मंसूबा था। पीटीआई का नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन सही, यही सही, लोग थे। सही। इसके अलावा और भी कुछ मंसूबे थे। बिल्कुल ठीक, बहरहाल वो बिल्कुल जो ठीक। भी मुज़ाकरात हुए, मौलाना चले गए। सही। अब मैं ये आपसे अर्ज करूंगा कि मौलाना का पूरा हम एहतराम करते हैं, वो सियासी तौर पर बड़े बेदार आदमी हैं, बड़े सही। समझदार हैं, लेकिन इस मामले को मौलाना लीड नहीं कर रहे। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी एपीसी बुला रही है, या तो ये उसी का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। और अगर इन्होंने भी अलग कोई एपीसी बुलाने की कोशिश की, हाँ, तो फिर हो सही, सकता है कि हमारी पार्टियों का कोई वहाँ लोकल नुमाइंदा उसमें शामिल हो। सही। लेकिन जो बड़ी एपीसी होनी चाहिए और होगी इंशाल्लाह, उसमें तमाम पार्टियों के सरबराह, जी, शामिल चिल्ला होंगे। ये कि किसी पार्टी का सरबराह कोई बहुत बीमार हो या कुछ हो, ठीक है, सब सरबराह ठीक है, शामिल होंगे। ठीक है, वो एक लाया अमल मुरतब करेंगे ठीक है। और फिर इंशाल्लाह उसके मुताबिक बिल्कुल चीजें ठीक आगे है। बढ़ेंगी। सर, मुझे जो है वो आपको पता है कि यौम शहदाए कश्मीर के हवाले से आज का दिन जो है वो मंसूब है, तो इस हवाले से मैं अगर कश्मीर के हवाले से आपसे सवाल करूं, आपका दौर था, उससे पहले का दौर था, ये कश्मीर का मसला जो है वो कब से चलता आ रहा है और आज तक जो है वो इसका कोई सलूशन हमारे पास मौजूद नहीं है। अब आप कश्मीर का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? मैं पिछली सारी बातें छोड़ दूं, मैं मुस्तकबिल की बात करूं तो कश्मीर का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? देखिए डॉक्टर नबी अली खान, पिछली बातें हम छोड़ नहीं सकते। वो सर, अब तो जो हो गया उस पर तो हम जो है वो दो उसको तीन साथ, बातें नहीं, वो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन देखें, आप क्लिंटन के साथ मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब की बात सुनेंगे, आप वो रिकॉर्ड पर भी आ गया कि भाई कश्मीर हल करने में किरदार अदा करो। चीन के साथ जाते हैं तो भाई मसला कश्मीर हल करने में किरदार अदा करें, ठीक है। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ नवाज शरीफ बैठे हैं तो मसला कश्मीर हल करने की तरफ जब आ गए, मायदा लाहौर हुआ, उसके बाद उसको सबूटाज किया गया ना कारगिल से। अब मैं आ रहा हूँ इस बात पर कि काश वो ना होता। सही। अब सूरत हाल जहाँ पहुँच चुकी है, उसमें पहली बात यह है कि पाकिस्तान अंदर से पूरी तरह से मजबूत हो,
इक्तिसादी लिहाज से भी, आईनी और जमहूरी लिहाज से भी। जाहिर यहाँ जाहिर। कोई ये ना कहे कि जी हम किससे मुज़ाकरात करें, फलां जो है उनके पास तो इख्तियारात नहीं है, फलां के पास इख्तियारात हैं सही और सही। वो मुंतखब लोग नहीं हैं। ये बात खत्म हो जाए, सारी दुनिया को मालूम हो कि यहाँ मुज़ाकरात जो हैं वो सिविलियन लीडरशिप जो मुंतखब है सही। और पार्लियामेंट की बालादस्ती है उसमें हो। बिल्कुल ठीक सही, है। बिल्कुल सही। आप दूसरी बात, जी। साथ ही इक्तिसादी तौर पर पाकिस्तान की मजबूती, मजबूत। और इसके साथ ये दो बातें जब हो जाएंगी तो फिर बैन अवी सतह पे भी हमें सपोर्ट मिलेगी। ठीक है। जब तक ठीक हमारे है। अंदर का ये हाल होगा उस वक्त तक हमें बैन अवी सपोर्ट भी नहीं मिल सकती। जाहिर है सर, भारत के यकजहती अंदर के के साथ ही हालात होगा। अच्छे नहीं है, जो हाँ। मैं दो बातें और कही कर उतरूं, जी। भारत के अपने अंदर के हालात अच्छे नहीं है। सही। अब उसका वो इमेज मोदी ने जो था पहले वो खत्म हो गया, लेकिन खत्म हो अब गया। भी हाँ। दूसरे मुल्कों के भारत के साथ इक्तिसादी मफादात हैं। फिर अभी भी वो जमहूरियत है, वहाँ कोई जमहूरियत गुरेज कदम ऐसा नहीं हुआ कि जी जमहूरियत उन्होंने खत्म करके वहाँ खुदा न खासा मार्शल लॉ लगा दिया, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस हवाले से अभी तक जमहूरी दुनिया में भारत का एक असर है। सही। तो उस सही। असर को बराबर और काउंटर करने के लिए हमें उनसे बेहतर यहाँ जमहूरियत, जाहिर है। बेहतर हमें काम, अच्छी मईशत और अच्छी जो है वो हिकमत अमली खारजा पॉलिसी जो है जी वो अपनानी अच्छी होगी। पॉलिसी बनानी होगी। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सर बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का प्रोग्राम में, और आपने जो कश्मीर के हवाले से एक पॉलिसी के मरतब होने की बात की है कि इसको जो है वो अब सही और वाज़िया तौर पर जो है वो इसके लिए पॉलिसी जो है वो बनानी चाहिए, तभी हम जो है वो कश्मीर के लिए जो है वो कुछ कर पाएंगे। बातों से अब कश्मीर का कुछ होने वाला नहीं है। जाहिर है कि अगर हमें कश्मीर के लिए आवाज़ बुलंद करनी है तो हमारे अमल से भी साबित होना चाहिए कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। ये मेरी हुकूमत से भी और अपोजिशन से भी, तमाम अपोजिशन जमातों से भी अपील है कि जहां आप हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जो है वो एक पैनल पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर अगर सारी जमातें मिलकर कश्मीर के मसले को जो है वो आलमी प्लेटफॉर्म पे उठाएं और ये तमाम लोग जो है वो इकट्ठे एक पैनल पर आ जाएं, सारी अपनी जो है रंजिशें छोड़ के, लफ्जी वॉर छोड़ के, ये तमाम चीज़ें एक साइड पर रखकर, तो मैं समझती हूँ कि शायद कश्मीरियों को जो है वो इंसाफ मिलने में ज़्यादा देर जो है वो नहीं लगेगी। असल में हम एक पेज पे इकट्ठे ही नहीं हो रहे हैं। जब तक हम एक पेज पे इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हमारे मसाइल का हल जो है वो हमें नहीं मिलेगा और कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलेगा। बहरहाल कश्मीर पर स्पेशल बात करेंगे, स्पेशल जो है वो आपको